अच्छा भाई, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सैयद अब्दाली और वही मेरे चैनल का नाम भी है। 2-3 वीडियोज़ मैंने रिसेंटली अपलोड किए हैं, इसमें कि मैंने अपने तौर पे उसको मोटिवेशनल वीडियो बनाने की कोशिश की है। और बात कुछ ये निकली कि अच्छा आप बात ऊँची ऊँची हाँक रहे हो कि जी बनो और पैसे बनाओ, ये करो वो करो। कोई एग्ज़ाम्पल है ऐसी जहाँ के लोगों ने ऐसा किया हो और कहीं पहुँचे हों? तो मैंने आज सोचा है ये कि आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऐसी दी जाएं जो कि वाकई काबिल ज़िक्र हैं। उसमें 2 पाकिस्तानी लोग भी हैं, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन से पाकिस्तानी 2 लोग ऐसे हैं जिनकी मैं एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ। और कुछ बाहर के लोग भी हैं। तो वहाँ से शुरू करते हैं कि मैंने पहले तो 5-6 नाम पिक किए हैं जो कि टॉप 10 रिचेस्ट पीपल दुनिया में जो लोग हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा मालदार अमीर, उनमें से 5-6 नाम पिक किए हैं जो कि ऊपर से टॉप से हैं। और वजह इन नामों की पिक करने की सिर्फ एक है कि इन नामों में आप देखिएगा कोई एक भी ऐसी बैकग्राउंड लेके नहीं आया है जो कहें कि किसी मालदार आदमी की औलाद हैं या बड़े पैसे लेके आए थे। और उनका तो खैर वो हो नहीं था, जब पैसे से पैसा बनता है बातें बहुत सुनी जाती हैं। लेकिन सारे लोगों के एग्ज़ाम्पल उन लोगों की हैं जो कि कहीं से नहीं आए थे, कोई ख़ास पैसे लेके नहीं आए थे, बल्कि कुछ लोग तो बहुत ही गरीब घरानों से आए थे। और उन्होंने अपने आप को कैसे बनाया है, कहाँ तक पहुँचे हैं और किस तरह से इस हालत को पहुँच गए कि वो टॉप 10 में आ गए हैं दुनिया के। ये भी नहीं कि पाकिस्तान के, टॉप 10 दुनिया के। और 2-3 ऐसे लोगों के नाम भी बताऊंगा जो कि टॉप 10 एशिया में हैं, यानी कि बरसग़ीर एशिया में। तो वो भी बड़ी बात है, यानी कि पाकिस्तान के बल्कि बरसग़ीर एशिया के। तो बात शुरू करते हैं। इस वजह से फिर आपके घूम फिर के आपको कहूँगा कि ये लोग कोई ऐसे ख़ास लोग नहीं पैदा हुए थे जिनको कि पैदाइश के वक्त ही समझ लिया गया कि भाई ये तो कुछ बड़े आदमी बनेंगे। जद्दोजहद से गुज़रे हैं, मेहनत से गुज़रे हैं और उसके बाद कहीं पहुँचे हैं। इन्होंने बड़े अप एंड डाउन देखे हैं ज़िंदगी में, बहुत ऊपर गए हैं, बहुत नीचे गए हैं, बहुत ऊपर गए हैं, बहुत नीचे गए हैं, और फिर अभी भी उस फ़हरिस्त में हैं जो कि टॉप 10 में आते हैं। सबसे पहला बंदे का नाम जो है, इसमें नाम आपने यकीनन सुना होगा, मुझे उम्मीद है, नाम है इलान मस्क। अब इलान मस्क जो है वो शुरू तो कहीं और से हुआ था, में पेंसिल्वेनिया में। वहाँ उसने पढ़ना शुरू किया। हालत उसकी ये थी, पैसे नहीं थे जेब में, कि डॉर्म जहाँ पे एक तरह से जो हॉस्टल कहलाता है, जहाँ पे लोग रहते हैं बच्चे, उसका अपना कमरा उसने जो किराए पे लिया था, उसके किराए के देने के पैसे भी नहीं थे। तो अपने कमरे को वो रेंट पे दिया करता था कि लोग अपने दोस्तों की महफिलों की गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, वो अपना उसका कमरा किराए पे लें और उसको पैसे दें। यहाँ तक हालत ये थी कि वो नहाने के लिए भी YMCA वगैरह जाया करता था। YMCA एक सिस्टम है अमेरिका में, आप अंदाज़ा करें कि उसकी हालत क्या थी फाइनेंशियल। और उसमें उसके ऊपर बेशुमार लोन चढ़ा हुआ था, ऑलमोस्ट क्लोज टू $100,000 का लोन चढ़ा हुआ था पढ़ाई के लिहाज से। उस वक्त उसने फैसला किया कि मैंने ये नहीं करना पढ़ाई, मैंने कुछ और बनना है। तो उसने एक कंप्यूटर बनाया, पहले अपने सारे पार्ट्स जमा करके ख़ुद कंप्यूटर बनाया क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट था। उसके बाद उसने प्रोग्राम लिखने शुरू किए ऐसे जो अल्टीमेटली क्या बने, पेपैल। और ये पेपैल उसका नहीं था, जब उसने बेच दिया किसी और कंपनी को तो नाम आया पेपैल, जो कि अगर आपने यूज़ किया है चीज़ें ख़रीदने के लिए तो अक्सर लोग कहते हैं कि पेपैल से आप पे करें। कुछ और जगहों से तरीक़ों से भी होता है, लेकिन पेपैल अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितना। तो उसने उस प्रोग्राम को बेचा और उसके बाद उसने और कुछ और भी प्रोग्राम बेचे। उसने बनाए थे कुछ गेमिंग के प्रोग्राम जो कि उसने बेच दिए कुछ और कंपनीज को। इस तरह से करते करते उसने कहा मुझे कुछ बनना है। वहाँ से एक स्टोरी का एक ट्विस्ट आया जबकि उसने कहा कि मैं ऐसी गाड़ियाँ बनाऊँ दुनिया में। अभी तक गाड़ी तो बन रही थी इलेक्ट्रिक कार, को ऐसी खास बात तो नहीं थी, लेकिन उसने कहा मैं ऐसी गाड़ियाँ बनाऊँगा जो देखने में बहुत खूबसूरत हो। क्योंकि जो अब तक उस वक्त तक इलेक्ट्रिक कार जो बन रही थी उनमें खूबसूरती नहीं सोची जाती थी, बल्कि यूटिलिटी समझी जाती थी कि जी इसको बस इलेक्ट्रिक कार बना के बेच दिया जाए। तो उसने कहा ना सिर्फ ये कि मैं इलेक्ट्रिक कार बनाऊँगा, खूबसूरत बनाऊँगा और ऐसे बनाऊँगा जो कि दूर तक जाया करेंगी। तो उसने उस तरफ कदम रखा और उसका गाड़ी का नाम जो है आपने बहुत सुना होगा, टेस्ला। टेस्ला तो वैसे बंदे का नाम है जिसने कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट ईजाद की है, लेकिन एडिसन के नाम पे करंट मिल गया है, लेकिन असल बंदे का नाम टेस्ला था। लेकिन उस टेस्ला उसने नाम रखा। उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी बहुत टर्मोइल से गुजरी है, मैरिज लाइफ, जो कि उसका मैं जिक्र करने नहीं जा रहा। मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ उसकी उन कामयाबी पे जहाँ पर उसने जद्दोजहद की है। टेस्ला में ऐसा वक्त भी आया है कि वो बैंकरप्ट भी हुआ, और ऐसा वक्त भी आया है कि इस वक्त वो सबसे बिलियनर है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला। अभी भी वो एक छोटे से घर में रहता है, कोई बड़ा महल नहीं है, एक छोटा सा टाइनी, एक तरह से मिनिमलिस्ट कहलाते हैं वो लोग जो कि अपने आप की ज़िंदगी एक बहुत ही मुख्तसर चीज़ों पे महदूद करके ज़िंदगी गुजारते हैं। वो मिनिमलिस्ट है। उसने अभी भी अपना घर बहुत ही टाइनी रखा हुआ है, जिसमें कि उसकी जो बीवी आजकल कहती है तो हाथ हिलाने की जगह भी नहीं मिलती उस घर में। तो ये आप सोचिए कि ये लोग वो हैं
अच्छा जी, दूसरा नाम आता है उस बंदे का जिसकी कि सर्विसेज मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जानते होंगे। बंदे का नाम जानते होंगे उम्मीद है, वरना उसकी कंपनी का नाम तो यकीनन जानते होंगे। तो पहले बंदे का नाम लेता हूँ। जेफ बेजोस नाम है इस बंदे का, जेफ बेजोस, और उसकी कंपनी का नाम क्या है? अमेज़ॉन। अब आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब ये बंदा जो है ये भी कोई रिच ख़ानदान से नहीं आया, पढ़ने आया था अपनी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद उसको जॉब भी मिल गई थी एक बड़ी उसके स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी में। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये काम दूसरों के लिए काम नहीं करना, मैंने अपनी कोई कंपनी बनानी है। आइडिया जिसका आया, उसने पहले अपनी जिस कंपनी में काम करता था उसके मालिक को आइडिया पेश किया कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। उस मालिक ने कहा ये कौन सा आइडिया, इसमें क्या बनेगा? वो आइडिया क्या था कि उसने कहा मैं ऑनलाइन किताबें बेचूँगा, बुक्स बेचूँगा। इससे पहले सारी बुक्स जो थी वो बुक स्टोर में मिला करती थी। उसने कहा कि वो एक बुक स्टोर यहाँ पे, एक बुक स्टोर वहाँ पे, उसमें ये किताबें, उसमें वो किताबें, मैं ऑनलाइन में सारी दुनिया की किताबें जमा करके वो बेचूँगा। तो वहाँ से कंपनी शुरू हुई अमेज़ॉन, और होते होते वो अब जो है वो दुनिया की कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि वो नहीं बेच रही। इस वक्त दुनिया में नंबर 2 या नंबर 3 इसकी वेल्थ है, क्योंकि डिबेटेबल है, कभी नंबर 2 हो जाती है, कभी नंबर 3। मैं बताता हूँ किससे इसका कंपटीशन चल रहा है। तो असल में ये कभी नंबर 2 ये कभी नंबर 3 अपनी वेल्थ में आते हैं। लेकिन ये है कि ये भी कोई पीछे बैकग्राउंड लेके नहीं आया था। एक अगर आप इसकी पिक्चर देखें, सर्च करें उसको ऑनलाइन, ये सारे लोगों के नाम बताना, खुद सर्च कीजिएगा, खुद देखिएगा। तो एक छोटी सी टूटी फूटी टेबल पे एक पुराना सा कंप्यूटर लिए बैठा हुआ है अकेला, सारा काम इसने अकेले शुरू किया था, और वहाँ से होते होते अब इस वक्त जो है हज़ारों के तादाद में उसके एम्प्लॉयज़ हैं, और वो काम कहाँ से पहुँच गया है। अच्छा, ये तीसरा नाम जो ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे वो डिबेट आती है कि जेफ बेजोस है नंबर 2 या ये बंदा। ये इंडिया का बंदा है, इसका नाम मैं थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ कर दूँ, गौतम अदानी से नाम है, इंडिया से है। ये भी एक गुजराती फैमिली का है, लेकिन गुजराती फैमिली से मत सोचिए कि किसी अमीर फैमिली का, बहुत ही गरीब फैमिली का। इसके बाप का कपड़ों की दुकान थी छोटी सी, और 7 बहन भाई थे, तो ज़ाहिर है इसमें क्या बन सकता रहा इसका। तो बाप ने कोशिश की कि मेरे कपड़ों की दुकान पे ये काम करना शुरू कर दे, तो ये निकल लिए साहब, और एक तरह से 17 साल की उम्र में ही चले गए बम्बई वगैरह। वहाँ जाके इन्होंने कोशिश की, जॉब एक पकड़ ली, जो कि हीरों की सॉर्टिंग, मतलब एक तरह से वो करते हैं ना कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसको मालूमात तो नहीं थी, सब उसको ट्रेनिंग देके उन्होंने उस काम पे लगा दिया था, तुम हीरों को सेपरेट करो। उसका काम था बेसिकली। इसके भाई ने कहीं एक मशीन ले ली प्लास्टिक की चीज़ें बनाने की। उसके भाई ने कहा तुम आके मेरे साथ काम करो, ये प्लास्टिक की चीज़ें तुम चाहते भी हो कि कोई नया बिज़नेस शुरू करो, चलो मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे साथ आके काम करो। उसने कहा हाँ, अगर बिज़नेस है ऐसा जहाँ पर के प्रोग्रेस के इम्कानात हैं बहुत ज़्यादा, कपड़े की दुकान में प्रोग्रेस नहीं हो सकती, यहाँ पर अगर हो सकती है तो मैं आऊँगा। वहाँ उसने टेस्ट किया हालात को, वहाँ पर उसका अंदाज़ा हुआ कि हम रॉ मटेरियल जो कि पॉलीमर कहलाता है, जो प्लास्टिक का, वो ख़रीदते हैं कहीं और से। उसने कहा ठीक है, मैं प्लास्टिक तो बनाता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे किस चीज़ में, अगर मैं इंपोर्ट करूँ वो पॉलीमर जो कि रॉ मटेरियल है, उसका फिर बेचूँ जो कि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की सारी, तो वहाँ पैसे ज़्यादा हैं। तो उसने वो निश निकाली और प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग बंद करके उसने सिर्फ बाहर से इंपोर्ट करना शुरू किया पॉलीमर, जो कि उसकी रॉ मटेरियल है, और उसको बेचना शुरू किया सारी इंडिया कंपनी में। वहाँ से पैसे बनने शुरू हुए। फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया एक पोर्ट का, क्योंकि इंपोर्ट के काम में आ गया था, तो एक पोर्ट जहाँ से कि शिप्स आते जाते हैं, वहाँ का उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मैनेजमेंट का। वहाँ से उसने आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, तो 15-20 कंपनियाँ का ओनर है। लेकिन ये जो है कभी नंबर 2 होता है, कभी नंबर 3। तो ये है जनाब वो उसकी दास्तान, जहाँ से बहुत ही गरीब घराने से पैदा होके जैसे दुनिया का नंबर 2 या नंबर 3 रिच आदमी है। अच्छा जी, अब चौथा नाम जो है यकीनन आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हैरत होगी। बिल गेट्स कौन है? जो कि माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर है, अकेला नहीं है, को फाउंडर है। तो ये बंदा भी, मैं ये इसमें सजेस्ट कहीं करने नहीं जा रहा कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाएं, लेकिन ये कॉलेज ड्रॉप आउट है, और वहाँ से इसका आइडिया आया कि ठीक है कंप्यूटर तो बन गए, लेकिन ये आम आदमी की रीच में नहीं है। बड़े बड़े मेन फ्रेम बने हुए थे उस ज़माने में, जिसको कोई यूज़ भी नहीं कर सकता था। तो उसने कहा ऐसा कोई चीज़ बनाऊँ जो कि आम आदमी की रीच में ये चीज़ आ जाए, जो पावर है कंप्यूटर की। तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होते होते फिर विंडोज़ के नाम से दुनिया में पहचाना जाता है। अब विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन हैं। अब वो काम तो नहीं कर रहा, वो दुनिया में एक तरह से वो काम कर रहा है कि पोलियो की वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक तरह से पैसा लगा रहा है अपना दुनिया में मसाइल को, जो लोगों की सेहत के लिहाज से हैं, उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये भी कोई अमीर ख़ानदान से नहीं आया था। इसने गैराज से ये प्रोग्रामिंग शुरू की 2 लोगों ने मिल के, और वहाँ से होते होते वो गैराज कहलाता है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ से होते होते वो कहीं से कहीं पहुँच गया। अब 5वें नंबर पे एक बंदे का नाम लूँगा, उसका शायद आपने कभी नाम ना सुना हो, लैरी पेज, लेकिन इसकी कंपनी आप एवरीडे यूज़ करते हैं। अब इसकी कंपनी कौन सी? गूगल। अब ये 2 लोग थे। एक बेसिकली ये पढ़ा लिखा बंदा है बहुत ज़्यादा, इसने PhD भी किया हुआ है, लेकिन
जॉब नहीं की, बात सारी घूम फिर के जो मेरे पिछले मैसेज थे कि जॉब ना करें बल्कि कोई ऐसा अपना काम करें, वो वहाँ से मैं सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। ये सारे लोगों के एग्जाम्पल वो है जिन्होंने जॉब नहीं की, अपना कुछ काम करके कहीं से कहीं पहुँचे। तो ये भी है लैरी पेज जो कि गूगल, इसने कहा कि ठीक है इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है, लेकिन उसको लोग सर्च कैसे करें, उसको लोगों को पता कैसे चले कि चीज़ कहाँ पे कहाँ नहीं है। एक तरह से कैटलॉगिंग का काम है आसान अल्फाज में। उसने वो कैटलॉगिंग की और इतने बड़े पैमाने पे कैटलॉगिंग की कि उसने एक सॉफ्टवेयर ख़ुद बनाया जिसको कि वो जाता था वेब्स के ऊपर, क्रॉलर कहलाते हैं वो, और वहाँ जाके वो जनाब वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन लेके आता था कि किस लेवल की है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी, और उसकी कैटलॉगिंग कर करके उसने गूगल की एक साइट बनाई जहाँ पर लोग अपने डालते हैं नाम, और वो जो भी पॉसिबल सर्च से क्राइटेरिया से मिलता है वो मिल जाता है। तो इस वक्त वो नंबर काफ़ी मालूम में 6-7 नंबर पे है। अब 2 आने वाले हैं पाकिस्तानी भी। अभी एक और का नाम सुन लें पहले आप, वॉरेन बफेट। नाम सुना हो आपने, नाम सुना हो सकता है कभी ना सुना हो, लेकिन ये भी टॉप 10 रिचेस्ट इंडिविजुअल्स में आते हैं। इस वक्त ये 92 साल के हैं, 92 ईयर्स के, फुल्ली एक्टिव हैं, फुल्ली फंक्शनल हैं, सारे काम करते हैं, शोज़ में आते हैं, अपना बिज़नेस खुद संभाले हुए हैं। ये 14 साल की उम्र से इन्होंने काम शुरू किया, क्या अखबार लोगों के घरों पर डिलीवर करने का, साइकिल के ऊपर, गरीब ख़ानदान से थे, तो उससे जो आमदनी होती थी अखबार डिलीवर करने से, जो साइकिल पे जाते थे, 14 साल का बच्चा और घरों पे जाकर अखबार डिलीवर करता था, उससे उसने स्टॉक्स लेने शुरू किए, क्योंकि इसने मालूमात 14 साल की उम्र सोचिए कि ये मालूमात कि मैं स्टॉक्स लेता हूँ। यहाँ पर 14 साल के बच्चों को कुछ नहीं पता, लेकिन वो 14 साल के बच्चों में इतनी उसकी मालूमात थी कि उसने कहा मैं स्टॉक्स लेता हूँ। उस कंपनी में उसने एक ही कंपनी को फोकस करके उसके स्टॉक्स ख़रीदने शुरू किए, यहाँ तक कि वो कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर, स्टॉक्स का शेयर होल्डर बन गया। फिर वहाँ पे कंपनी का जब बन जाते हैं तो वो कंपनी ख़रीद ली उसने, लेकिन वो कंपनी जिसका जो फंक्शन था वो उसने नहीं में रखा, बल्कि उसको एक्सपेंड करते करते बेशुमार जगहों पे ले गया, और इस वक्त इतना अमीर आदमी हो चुका है कि, लेकिन एक ख़ास बात देखिए कि अभी भी वो उसी घर में रहता है जो कि उसने आज से 35-36 साल पहले ख़रीदा था अपना पहला घर। अभी भी उसी घर में रहता है, छोटा सा घर है बेसिक सा और अनअज्यूमिंग सा, उसमें कोई जानता भी नहीं कि इसमें रहता है। पुरानी गाड़ी चलाता है, अमेरिकन बनाई हुई, कोई बहुत लग्जूरियस गाड़ियाँ नहीं है, वही रेगुलर गाड़ी सब चलाते हैं, वही चलाता है, अभी भी चलाता है गाड़ी। औलाद को इसने कह दिया कि जी मैं तुम्हें अभी इतने पैसे दे रहा हूँ, इससे बन जाओ कुछ या नहीं बनो। ये मत सोचना कि मेरे मरने के बाद जो पैसे बचेंगे वो तुम्हारे होंगे, वो तुम्हारे नहीं होंगे, वो जाएंगे लोगों हॉस्पिटल्स बनाने में और स्कूल कॉलेजेस बनाने में, लोगों की हेल्प करने में। अच्छा जी, अब मैं 2 पाकिस्तानी लोगों को लेके आता हूँ। इसमें एक कंट्रोवर्शियल है बहुत ज़्यादा, एक का नाम आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। पहले बंदा जिसका नाम आपने नहीं सुना कभी भी, कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो उसका नाम है शाहिद खान। ये सारे नाम जो लिए हैं आप गूगल में सर्च करें आपको खुद मिल जाएंगे। पाकिस्तानी बॉर्न है, लाहौर में पैदा हुआ है, 16-17 साल की उम्र में पढ़ने के लिए अमेरिका गया। पैसे वैसे नहीं थे इसके पास, जैसे मैं भी पढ़ने गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। इसने छोटी मोटी जॉब्स की हैं, किचन साफ़ करने की, बाथरूम साफ़ करने की, डिश क्लीन करने की, $1.5 पर आवर की जॉब्स ज़माने में इसने की हैं। नहाने के इसके पास भी पैसे नहीं होते, ठहरने के इसके पास पैसे नहीं होते थे, कभी सड़कों पर सोया है, कभी किसी दोस्त के पास सोया है, लेकिन वहाँ से मेहनत करते करते इसने डिग्री ले ली। डिग्री लेने के बाद इसने जॉब की है, ये बात ज़रूर है, इसने जॉब की, लेकिन वहाँ जाते इसने कहा कि तुम्हारा बिज़नेस मुझे संभालने दो, मैं जॉब करने आया हूँ लेकिन मैं तुम्हारा बिज़नेस संभालना चाहता हूँ। उनका मैं क्या करना चाहता हूँ, उनका ये करना चाहता हूँ। उनका नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकेगा। उसने कहा मैं करके दिखाऊंगा आपको। उसने कहा अच्छा। उन कंपनी वालों ने कहा अगर तुमने करके दिखाया तुम कंपनी ले लो हमसे और करके दिखा दो। तो उसने उससे एक टर्म्स के ऊपर, लोन के ऊपर कंपनी ख़रीद ली कि मैं तुम्हें पैसे देता रहूँगा, लेकिन कंपनी मुझे छोटी सी कंपनी थी, लेकिन मुझे कंपनी दे दो, मैं इसको कुछ से कुछ बना दूँगा। और वाकई उसने उसको कुछ से कुछ बना दिया। इस वक्त वो एशिया में टॉप 10 रिच पीपल में लोगों में आता है, अमेरिका में रहता है अभी भी वो। उसकी शादी लोकल वहाँ से हुई हुई है और डज़ नॉट मैटर, ये उनके अपने ज़ाती मामलात हैं, लेकिन ये कि ये कहाँ से होत के और इस वक्त जो है एशिया का टॉप 5 में, बल्कि ये रिच पीपल में आता है ये। और शायद दुनिया में इसका नंबर 300, 400, लेकिन सोचें बिलियंस लोग रहते हैं दुनिया में, उसमें 300-400 नंबर है रिच होने का, तो इसकी भी अहमियत है अपनी जगह पे। अब्ला का नाम जो लूँगा, मुझे पता है कि बहुत से लोग इसका नाम सुन के यार ये कैसे इसका नाम दे दिया, लेकिन इसकी स्टोरी है। ये है मलिक रियाज, जो कि आपको पता है बहरिया टाउन के नाम से बहुत मशहूर है, लेकिन मलिक रियाज की स्टोरी से भी ये है कि ये आया था ज़ीरो से। इसके बाप का भी छोटा सा बिज़नेस था और वो नाकाम हो गया। ये करता था, उसकी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें जो होती हैं बेचने का काम था, ब्लूप्रिंट्स वगैरह उस ज़माने बनते थे कागज़ के ऊपर, नक्शे वगैरह, उसका कागजात वगैरह उसके बाप बेचते थे। नाकाम हो गया तो पैसे नहीं थे घर के अंदर, उसने जॉब की जाके क्लर्क की, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्लर्क की जॉब की, लेकिन उसने उस वक्त को यूज़ किया अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने पे, और इतने कॉन्टैक्ट्स उसने बना लिए वहाँ से कि उसने फिर उन कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके
उसी दौरान जबकि वो क्लर्क का काम करता था, वो घरों पे जा जाके जब फालतू वक्त बच जाता था तो पेंट भी किया करता था, जो रंग और रोगन दीवारों पे लोग करवाते हैं, एक तरह से वो पेंटर भी था। वहाँ से उसने उससे भी पैसे बनाए जो भी बनते थे, लेकिन उसने सारे पैसे जमा करके कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करके पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी से उसने नेवी का कुछ जगहें बनाई। आगे स्टोरी जो भी है वो है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये ज़ीरो से होके इस वक्त कहाँ पहुँचा हुआ है। ठीक है, जो भी इसके स्टोरी चल रही है मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, लेकिन किसी के पास दिमाग इतना होना कि वो ज़ीरो और क्लर्क होना किसी जगह का और वहाँ से यहाँ पहुँच जाना, बस आपको स्टोरी बना चाह रहा हूँ। तो मोटिवेट करने की बात है सारी की सारी। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को ये नहीं कि चुन चुन के मैंने बताई है, टॉप 10 की लिस्ट बताई है दुनिया की और टॉप 10 की लिस्ट भी बताई है एशिया की। उन्हीं लोगों में से हैं ये वो लोग हैं जो कि ज़ीरो थे और कहाँ से उन्होंने मेहनत करके, विजन लेके, फोकस करके और अपने आप को कैसे ही बचाया। तो आपसे भी यही पैगाम है इस वीडियो के ज़रिए कि अपने आप को मुख्तसर ना करें, शॉर्ट सेल ना करें, ये ना करें कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। कोई भी उम्र के हिस्से में हो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक बात पहुँचाइए मेरी। अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।